मित्रों, विचार चलने की स्थिति क्या होती है और जागरूकता या ध्यान या अवेयरनेस की स्थिति क्या होती है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो ही हम अध्यात्म के रास्ते पर या स्वयं को जानने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। जागरूकता और विचार चलने की स्थिति विरोधी चीज़ें हैं। जब आप जागरूक होते हो तब आपके मन में कुछ भी विचार नहीं चलते, या आपके मन में कुछ भी विचार चलते हैं तो आप जागरूक नहीं होते। ये बात ऐसी है जैसे स्वप्न और जगना। जब आप स्वप्न देख रहे होते हो तब आप जगते नहीं, या आप जब जगते हो तब आप स्वप्न देख नहीं सकते। ऐसी ही बात है, विचार का चलना स्वप्न देखना जैसा ही है और होश में रहना जागने जैसा है। आप खुद ही अपना निरीक्षण करके ये बात जान सकते हो। आपके माइंड में जब भी विचार चल रहे होते हैं तब भी आप खो जाते हो अपने से, अपने केंद्र से आप दूर हो जाते हो और किसी स्वप्न की दुनिया में आप पहुंच जाते हो। विचार आपको किसी काल्पनिक दुनिया में ले जाता है जहां आशा होती है, घबराहट होती है, योजना होती है। स्वप्न में भी हम ऐसे ही एक काल्पनिक दुनिया में पहुंचते हैं। तो विचार चलने का अर्थ है स्वप्न चलना। रात में जब हम स्वप्न देखते हैं वो, दिन में जब हमारे मन में विचार चलते हैं वो एक ही बात है। फर्क थोड़ा सा है। फर्क ये होता है कि रात में जो स्वप्न देखते हैं उस वक्त हम ज़्यादा बेहोश होते हैं, है ना। नींद में हमारा शरीर थकान के कारण, रिलैक्सेशन के कारण वो ज़्यादा बेहोश में होता है, इसलिए वो स्वप्न लंबा चलता है। मगर दिन में जो हमारे मन में विचार चलते हैं उसमें हम छोटी छोटी नींद लेते हैं। वहाँ हम 1 मिनट के 2 मिनट के ऐसे स्वप्न में पड़ जाते हैं, मगर वहाँ हम भीतर से नहीं सोने के कारण हमारा जगना भी होता है साथ साथ, तो इसलिए हम तुरंत ही लौट के आते हैं। दिन भर में हम 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में हो सकता है ना, कभी नींद में कभी जागरण में होते रहते हैं। स्वप्न में ज़्यादा लंबा होता है, मगर बात एक ही है, जो आपके मन में विचार चलते हैं और वो विचार जो आपको एक थिंकिंग की दुनिया में ले जाते हैं। जैसे आपके मन में कुछ विचार आएगा कि आज मुझे ये करना है, तो आप उस थॉट के पीछे थिंकिंग करेंगे, फिर आप सोचेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, और आप मन में जाएंगे भी वहाँ, है ना। आपको दफ्तर जाना है तो आप मन में दफ्तर पर पहुँच जाएंगे, आप इमेजिनेशन करेंगे ना, है ना। तो आप दफ्तर में गए हो और वहाँ पर आप दिखाई पड़ेंगे, लोग, आपका बॉस भी दिखाई पड़ेगा, और बॉस जब सामने आएगा तो आप क्या बात करना चाहते हो उससे, तो वो भी आप अभी करेंगे, है ना। तो मन में विचार चलने का अर्थ भी स्वप्न देखना जैसा ही है। पिक्चर भी सामने आएगा, केवल विचार ही नहीं होगा। आप देखें ना, कोई भी बात जब आपके मन में आती है तब पिक्चर भी आ जाता है। जैसे किसी आदमी के बारे में आपने सोचा जिसने आपसे कुछ गलत व्यवहार किया है, तो उसका चेहरा भी आएगा आपके सामने, है ना। उसका चेहरा भी आएगा, वो बोलेगा भी आपसे, आप भी उसके आगे खड़े होंगे। ये पिक्चर की तरह होगा। स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। तो मगर स्वप्न में मैंने कहा कि लंबे समय तक हम रिलैक्सेशन में जाने के कारण, बेहोशी में रहने के कारण वो ज़्यादा लंबा चलता है। दिन में इतना लंबा चलता नहीं। हम फिर अचानक से फिर ये सोचेंगे मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये बात तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह जब आप सोचेंगे तो फिर वो थिंकिंग चला जाएगा, फिर दूसरा थिंकिंग आएगा। तो इसमें अवेयरनेस की स्थिति क्या है? जब आपके मन में कुछ भी विचार चलते नहीं, है ना, आप होश में होते हो, आप सोए हुए नहीं होते हो, तो उस स्थिति को कहते हैं वो होश की स्थिति।
आप देखें, मन में जब भी विचार चल रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता कि विचार कब चला, कितना लंबा चला। हम एकदम से अपने को भूल जाते हैं, अपने को यानी अवेयरनेस को। हमारा अवेयरनेस एकदम से खो जाता है और हम उसी थिंकिंग के पीछे चले जाते हैं, उसी पिक्चर की दुनिया में चले जाते हैं या उस स्वप्न में चले जाते हैं। मगर जब आप कहोगे कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो काल्पनिक बात है, अभी मैं वहाँ तो गया नहीं हूँ, तो फिर अचानक से वो स्वप्न विदा हो जाएगा, वो थिंकिंग आपका चला जाएगा। तो थिंकिंग कैसे आता है और कैसे जाता है, उसके चलने का क्या विज्ञान है, इसको हम समझ सकते हैं। जब भी आप आंख बंद करके ये निर्णय कर लोगे कि जो भी मेरे मन में विचार चलता है मैं उसको देखूंगा, जानूंगा कि वो क्या चलता है, ऐसे निर्णय करके आप जब बैठोगे तो फिर आपके मन में विचार चलेगा नहीं। आप खुद ही इसको अप्लाई करके देखें, आप बैठ जाएं और निर्णय कर ले कि मैं क्या विचार चलता है मन में, उसको मैं जानूंगा, उसको मैं देखूंगा, है ना। तो अलर्ट होकर आप बैठ जाएं, सतर्कता के साथ आप बैठ जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो वहाँ विचार चलेगा ही नहीं, है ना। विचार आप पाएंगे कि विचार तो चल ही नहीं रहा, आप तो बैठे हैं क्या विचार चलते हैं उसको देखने के लिए, मगर विचार तो कुछ चलता ही नहीं। जब आप ऐसा निर्णय कर लेते हैं तो क्यों विचार नहीं चलता, क्योंकि जब आप इस निर्णय में आते हो तो आप अवेयरनेस की स्थिति में हो जाते हैं। तो अवेयरनेस की स्थिति में होने के कारण विचार खो जाते हैं, स्वप्न खो जाते हैं ना। जैसे सुबह जगने के बाद स्वप्न विदा हो जाते हैं, आप जग गए तो स्वप्न विदा हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये निर्णय करना कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मन में क्या विचार चलते हैं, देखें। तो आप जग रहे हो, जगने का कोशिश कर रहे हो। रात के स्वप्न में भी ऐसा ही होगा। जब रात स्वप्न देखते वक्त आपके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये तो स्वप्न है ना, तत्काल ही आपका स्वप्न विदा हो जाएगा। जब भी जागरण या अवेयरनेस आता है तब भी विचार बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं इसको जानना है, क्योंकि ये सच में होता नहीं, ये झूठ होता है ना। ये एक अंधकार की तरह होता है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हम सोए होने के कारण ये छाया के रूप में उपस्थित होता है। जब हम जगेंगे तो ये होंगे नहीं, तो फिर आप भूल जाओगे विचारों को देखने की बात, और फिर आपके मन में कुछ न कुछ विचार आ जाएगा। और आपकी आदत भी है हमारी, है ना, दिन भर तो हम इस किस्म का प्रयास तो नहीं करते। चलते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त तो नाना तरह के विचार आएंगे और फिर हम भूल जाएंगे, विचार को देखना भूल जाएंगे, विचार ही हो जाएंगे, उसके स्वप्न में पड़ जाएंगे। विचार के साथ दो किस्म के व्यवहार होते हैं। एक व्यवहार ये है कि जब विचार चले तो हम उसके स्वप्न में खो जाएं, हमको पता भी नहीं होता कि विचार चला, भी पता भी नहीं होता कि ये विचार क्यों चले और इसको देखना भी है, ये हम भूल जाते हैं और विचार चल जाते हैं। और विचार चलने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी बचता नहीं, हमारे पास कंट्रोल बचता नहीं, हम कंट्रोल कर नहीं पाते। जैसे स्वप्न देखने के बाद हम कुछ भी कर नहीं सकते अब, है, क्योंकि हम तो कुछ करने वाले जो थे वो तो हम सो गए। तो विचार चलते वक्त हम उसके थिंकिंग में पड़ गए, उसके पिक्चर में पड़ गए, तो उसी में हम बेहोश, उसी को हमने सत्य मान लिया, है ना। जो मन में विचार चलेंगे और उसका जो पिक्चर आपके सामने आएगा, हम क्या मानेंगे कि यही सच है। तो इसको सच मानने के कारण हम भूल जाएंगे जागने का, होश में रहने की बात हम भूल जाएंगे। तो जब भी विचार आपके मन में चले, या आप उसके स्वप्न में खो जाते हो या उसको एक माध्यम बना सकते हो ऑब्जर्वेशन का, है ना। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, ये गीता में लिखा है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है।
यही मन में चलते हुए विचार आपको बंधन में भी ले जाते हैं और ये मुक्ति भी ले जाते हैं। अगर आप इन विचारों को ऑब्जर्वेशन करने की कला सीखते हो, इनके प्रति होश में रहने की कला सीखती हो, तो आपके होश बढ़ाने का ये टूल्स बन जाता है। आपके भीतर का अवेयरनेस जगाने के लिए एक माध्यम बन जाता है, क्योंकि अवेयरनेस ऐसे ही जगेगा नहीं। इसको जगाने के लिए कुछ टूल्स आवश्यक होगा। तो विचार आपको टूल्स की तरह भी काम कर सकता है, काम करता है। और आप इसको विचार को जगने का माध्यम नहीं बना के उसको ही सत्य मान के उस पे आप लिपायमान हो जाते हो, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। फिर आपको विचार जो भी दिखाएगा उसके स्वप्न में आपको जीना होगा। तो मन में विचारों का चलना ये बुरी बात नहीं है, मगर हम इस तरह सोचते हैं कि मेरे मन में विचार बहुत चलते हैं तो मैं क्या करूं, है ना? ऐसा नहीं है। मन में तो विचार चलेंगे क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है ना? मन एक यंत्र है। जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा होता है एक अंग, तो उसका काम होता है सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। अगर वो काम करना वो बंद कर दे तो आप तो मर ही जाएंगे, है ना? ऐसे आपके पास हार्ट है तो उसका अपना काम है, वो अपना काम करना बंद कर देगा तो आप खत्म हो जाएंगे। ऐसे मन भी यंत्र है, वहाँ पर भी विचार तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो आप भी एकदम से कोमा में चले जाएंगे, है ना? तो विचार चलना वो गलत बात नहीं है, वो चलना चाहिए। और दूसरी बात, हम इन विचारों को जो व्याख्या करते हैं, हम किसी विचारों को कहते हैं कि ये सही विचार है, किन्हीं विचारों को गलत कहते हैं कि गलत विचार है। ये गलत बात है, ये गलत व्याख्या है। ऐसा नहीं है। मन में जो भी विचार चलेंगे वो विचार ही होगा, ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। जैसे फेफड़ा सांस अंदर ले जाएगा, बाहर निकालेगा, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई सांस अच्छा सांस होगा, कोई सांस बुरा सांस होगा। सभी सांस होगा, सभी ऑक्सीजन होगा। इसमें कोई अच्छा ऑक्सीजन कोई बुरा ऑक्सीजन नहीं होगा। मगर मन में चलते हुए विचारों को हम कहेंगे ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है। तो इससे हम मन से उलझ जाते हैं, है ना? मन में उलझ जाने का कारण ये है कि हम विचारों को कैटेगरी में बांटते हैं, किन्हीं विचारों को अच्छा, किन्हीं को बुरा। और जिसको अच्छा कहते हैं उसको हम चाहते हैं, उसको हम मानते हैं कि वो और हो। और जिन विचारों को बुरा कहते हैं उसको हम दुत्कारना चाहते हैं, वहाँ से निकालना चाहते हैं, उसके साथ संघर्ष करना चाहते हैं। तो इसके कारण हम इसमें फंस गए हैं। जैसे किसी ने मान लिया कि अंदर जाती हुई सांस अच्छी सांस होती है, बाहर जाती हुई सांस बुरी सांस होती है। और जो इस तरह व्याख्या करेगा वो फिर सांस से उलझ जाएगा। फिर वो अंदर ले जाती हुई सांस में खुशी होने की चेष्टा करेगा और बाहर जाती हुई सांस से एकदम दुखी हो जाएगा। तो इसी उलझन में वो जिएगा। इसी कारण हम मन को ऑब्जर्वेशन कर नहीं सकते हैं। तो मन में चलते हुए विचारों के साथ आपको एक तटस्थ दृष्टि होनी चाहिए। एक वैज्ञानिक की तरह आपको देखना चाहिए, विचारों को दो हिस्सों में बांट के उसमें उलझना नहीं चाहिए। तो मन में विचार तो लगातार चलते रहेंगे और आपको इस मन को एक उपाय बनाना है, इसको मुक्ति का कारण बनाना है, बंधन का कारण नहीं बनाना है। हम बंधन का कारण बना लेते हैं इसको व्याख्या करके, और इसके स्वप्न में इसको सत्य मान के। पहले हम व्याख्या करते हैं, हाँ, व्याख्या से पहले हम उसको सत्य मानते हैं। हमको लगता है कि जो मन में विचार चलते हैं वो सत्य बात है ना? और फिर हम उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। इस कारण हम उसमें फिर सो जाएंगे, तो बंधन में पड़ेंगे। तो मुक्ति का कारण इसको हम बनाने के लिए ये बात समझना है, मन में चलते हुए विचार वो वास्तविक चीज नहीं होता है। वो स्वप्न, जैसे स्वप्न होता है ना, ऐसे ही है। स्वप्न वास्तविक नहीं होता। जैसे आपने रात में स्वप्न देख लिया कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी मित्र से आप मिलें और वहाँ कुछ लफड़ा हो गया तो आप पीड़ित हो गए, मगर ये सभी स्वप्न में चल रहा है, वो वास्तविक कहीं हो नहीं रहा। ऐसे ही आपके मन में दिन में भी मन में कुछ
कहीं जा रहे हैं और किसी मित्र के साथ आप मिल गए और वहाँ भी उससे आपका लफड़ा हो गया, मन में भी ऐसा ही होता है, दिन में भी ऐसा ही हम सोचते हैं, है ना। तो ये भी सच बात नहीं है, ये भी आपके मन का ही एक कल्पना है। तो ऐसा है तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। मन में कुछ भी विचार चले वो स्वप्न ही है ना। अच्छा चले तो भी स्वप्न की बात है, वो भी झूठ ही है। जैसे स्वप्न में आप सम्राट हो गए तो भी झूठ है, स्वप्न में आप भिखारी हो गए तो भी झूठ है ना। तो स्वप्न में सम्राट बनने से न खुशी होने की आवश्यकता है, न भिखारी बनने के कारण दुखी होने की आवश्यकता, दोनों ही झूठ है। ऐसे दिन में भी जो अच्छे विचार चलते हैं वो भी झूठ है, जो बुरे विचार चलते हैं वो भी झूठ है। तो ये जान के आपको सुगमता होगा विचारों के प्रति जगने का, तब ही आप विचारों के प्रति जगेंगे, नहीं तो आप विचार के प्रति जग ही नहीं पाएंगे, उलझ जाएंगे। तो होश का प्रयोग करना है ना। जब भी आपके मन में विचार चलें कुछ भी, तो ये निर्णय करना है कि उसको मैं देखूंगा, जानूंगा वो कैसे मन में पैदा होता है और कितनी देर आपके मन में रहता है और फिर कहाँ जाता है। ये हम कर सकते हैं भीतर से। इसको करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सतर्क होने की आवश्यकता है। सतर्कता आवश्यक है ना। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, किसी रोड को आप पार कर रहे हो और गाड़ी इधर से उधर बहुत सारी आ रही है, जा रही है, तो वहाँ पर आप एकदम सतर्क होकर चलते हो, है ना। आप देख रहे होते हो कि कौन सी कार आपके नज़दीक आई, मोटरसाइकिल आपके कितने दूर है, तो किस तरीके से चलने के कारण आप इनसे बच सकते हो और कहाँ पर देर से चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ धीरे चलना है, ये सब आप करोगे अपने आप उन गाड़ियों का ऑब्जर्वेशन करके, है ना। तो ये कला ये तो हमारे पास है। गाड़ी रोड को पार करने वक्त हम कैसे सतर्क रहें, तो ये प्रश्न हम पूछते नहीं ना, अपने आप ही हो जाता है। ऑब्जर्वेशन करते हैं ना वहाँ पर हम ध्यानपूर्वक, कौन सी गाड़ी आ रही है, जा रही है, तो रास्ता कहाँ, ये सब हम कुछ जानने के लिए कुछ अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप ही होगा। ऐसे ही मन के या रास्ते पर भी बहुत सारी गाड़ी आ रही है, जा रही है। मन में चलते हुए विचार ये गाड़ी ही है ना। नाना किस्म की गाड़ी होती है ना, थरी थरी की। ऐसे ही नाना किस्म का विचार होते हैं। छोटा विचार होगा, बड़ा ट्रक भी होगा, छोटी कार भी होगी, इसमें साइकिल भी होगा, बाइक भी होगा, बस भी होगा, ट्रक भी होगा, वैन भी होगा, रिक्शा भी, सभी किस्म के गाड़ी उधर होंगे। तो मन में भी ऐसे ही मन के रास्ते पर ये विचार चलते रहते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और इसमें हम पिस रहे हैं, है ना। ये बात ऐसी हो रही है जैसे कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है और उलझ रहा है, गाड़ियों के कारण घबरा रहा है और गाड़ी उसको दबा के जा रही है। एक गाड़ी आ रही है उसको दबा रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है उसको दबा रही है। तो ऐसे ही हम हैं, एक विचार आ रहा है हमको कहीं ले जा रहा है हरण करके, दूसरा विचार आ रहा है वो कहीं ले जा रहा है आपको, घसीट पिसीट रहे हैं ना हम इन विचारों से। तो इसमें होश का प्रयोग करना है। तो भीतर से आप एकदम अलर्ट होकर आप देखने की चेष्टा करो, विचारों को ये निर्णय करो कि मैं देखूंगा। निर्णय कुछ मत करो, व्याख्या कुछ मत करो, अच्छा बुरा मत कहो, केवल देखने का है निर्णय करो, जानने का निर्णय करो उसको। तो जैसा आप चलना ही बंद कर, चलना एकदम से बंद हो जाएगा,
फिर आप भूल जाओगे इस बात को, फिर विचार चलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैं कैसे भूल गया, और एक विचार आया मुझे हर के ले गया और मुझे पता भी नहीं चला और बाद में याद आया। मगर कोई बात नहीं, पुरानी आदतें है, ऐसा होगा। मगर जब फिर ये बात मन में आए तो फिर इसका प्रयोग कर लेना, है ना। आप भूल जाएंगे ये, और फिर आपके विचार पे आप सो जाएंगे। मगर कोई बात नहीं, जब फिर याद आएगा तो फिर ये निर्णय करके बैठ जाना है। और ये आप जहाँ भी कर सकते हैं, आप चलते वक्त कर सकते हैं, आप कार में बैठे हैं उस वक्त कर सकते हैं, आप ऑफिस में आप बैठ रहे हैं, जहाँ भी आप है, केवल निर्णय करने की बात है ना। केवल निर्णय करने की बात है कि देखें कि मन में क्या चल रहा है, मन में, मन का रास्ता, मन के जो रास्ते हैं वहाँ कौन सी गाड़ी आ रही है, जा रही है, तो वो देखने का निर्णय करना है। निर्णय से ही आपका अलर्टनेस जग जाएगा, है ना। निर्णय हम करते नहीं ना। जैसे रात में हम सो रहे हैं, तो अगर रात स्वप्न में हम ये निर्णय कर लें कि ये तो स्वप्न है, मैं इस स्वप्न को देखना चाहता हूँ, तो अचानक से स्वप्न बंद हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है। आपको कभी स्वप्न देखते वक्त ये बात पता चल जाती है ये तो स्वप्न है, तुरंत ही आपका स्वप्न खत्म हो जाता है। तो दिन में भी ये बात जाननी है कि ये तो विचार चल रहे हैं ये तो विचार चल रहे हैं। तो ये जब ख्याल आ जाएगा मन में तो विचार भी नहीं होगा, कहीं बचेगा ही नहीं, है ना। जैसे रात में जो स्वप्न होते हैं सुबह जगने के बाद वो कहीं बचेगा ही नहीं, तो ऐसे ही आपके मन में भी कुछ भी विचार नहीं बचेंगे। तो धीरे धीरे आप विचारों के ऊपर उठना हो जाएगा। तो जितने आप विचारों को ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता, अलर्टनेस में रहने की क्षमता आपके भीतर बढ़ेगी, उतना उतना आप विचारों से ऊपर उठते जाओगे, स्वप्न की दुनिया से आप जगते जगते जाओगे। मित्रों, इस तरह के प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए चैट करें व्हाट्सएप पर, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।